आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, काफी समय से हम यीशु के जीवन से सीखते हुए आ रहे हैं। अगर मैं सही कहूं, काफी सालों से हम सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी लापरवाही की वजह से हम उन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। हम वैसा नहीं चल पाते हैं, वैसा दिख नहीं पाते हैं, वैसा बोल नहीं पाते हैं, वैसा कर नहीं पाते। लेकिन अंतिम दिनों में एक बार फिर से परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, यीशु मसीह का मरना हमारे लिए व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है वो बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने जो कार्य किए हैं वो कार्य व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ दिनों से मैं लगातार प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों तक अलग अलग मैं विचारे में पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप एक बार फिर से यीशु के साथ जुड़ सके और वो आप करे जो वो चाहता है। हालेलुया। काफ़ी दिनों से मैं यीशु मसीह के जीवन शैली से जब आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ, मैं खुद भी बहुत आशीषित हो रहा हूँ, मैं खुद भी बहुत उत्साहित हो रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर ने अद्भुत विचारों से हमें भरा है, नई भावनाओं से हमें भरा है, नए वचन के प्रकाशन से हमें भरा है, और यही वो अंतिम दिनों में करना चाहता है। बस मेरी आप सभी से गुजारिश है, परमेश्वर के अजीजों, सच्चे वचन के साथ रहिए। जो सच्चाई है उसका आप साथ दीजिए। बहुत सी बातें आपके सामने आने वाली है, अलग अलग वचन से लोग सिखाने वाले हैं, अलग अलग तरीके से सिखाने वाले हैं। आप समझ जाइए और जो सत्य है, जो सही है, उसको आप सुनिए और उस प्रकार आप चलिए, क्योंकि अंतिम दिन है। इस वचन को तोड़ मरोड़ के बोया जाएगा। बाइबल में लिखा है वचन की कमी हो जाएगी। चारों तरफ प्रचार किया जा रहा है, लेकिन वचन की कमी क्यों होगी? सच्चे वचन की कमी होगी। लोग सच्चाई नहीं बताएंगे, लोग इसी वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह को आदर्श बनाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ना ही आपसे झूठ बोलता है, ना ही आपको वो भरमाता है, ना ही आपको वो गलत राहों में लेकर जाता है, ना ही आपको वो गलत शिक्षा देता है। इसीलिए काफी दिनों से यीशु के जीवन शैली से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है, 1 से लेकर करीबन 13-14 बातें आपको अभी इसी वक्त इस चैनल में मिलेगी। अगर आपने मिस किया है, जाइए सुनिए और आशीषित हो जाइए। सुनना काफी नहीं है, शेयर जरूर कीजिएगा। दो तो तुम्हें और दिया जाएगा। जब आप वचन बांटेंगे, परमेश्वर की तरफ से प्रकाशन आपको और मिलेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखी हुई बातें झूठ नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं मुझे क्यों शेयर करना चाहिए, आप खुद के लिए क्या सोच रहे हैं? मुझे और नहीं चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? क्योंकि क्या कहा गया है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जब आप ये विचारते हैं कि मुझे दूसरों तक नहीं पहुंचाना, शेयर नहीं करना है, तो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। जो थॉट्स प्रभु मुझे दे रहे हैं, वही थॉट मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। कोई मिलावटी नहीं है, आपको कोई मिलावटी नहीं मिलेगी। मैं वही बता रहा हूं जो इस वचन में लिखा हुआ है, और आप वही सुन रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए इन दिनों में अद्भुत विचारे प्रभु दे रहे हैं। आपने इतने साल से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, आपने यीशु के जीवन शैली के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप इन दिनों में कुछ नया प्राप्त कर रहे हैं इन वचनों से? अगर आपको नया कुछ मिल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर फिर से आपसे बात कर रहे हैं। इतने साल से जो आपने सुनी है, शायद आप भूल भी गए होंगे, शायद बहुत सी बातें आप लागू नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आज एक बार फिर से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है नए तरीके से, यीशु के जीवन से। यीशु मसीह का आना व्यर्थ नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए और आप प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए, अंतिम दिन में प्रभु, मेरा आदर्श कोई इंसान या कोई चीज नहीं है। मेरा आदर्श अगर कोई बन सकता है तो मेरा परमेश्वर,
मेरा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आइए अपने विचारों को बदल ले, अपने भावनाओं को हम बदल ले, अपने नजरियों को हम बदल ले। अब हम परमेश्वर के राज्य को कुछ अलग तरीके से देखेंगे। आमीन। अब हम कुछ अलग तरीके से अपने जीवन में हम जिएंगे। बहुत हमने शैतान को मौका दे दिया, अब हम शैतान को मौका नहीं देंगे, क्योंकि अब हम यीशु मसीह को आदर्श बनाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे नहीं पता आपने इतने साल से किसको आदर्श बनाया है। अगर आपने इतने सालों से यीशु मसीह को आदर्श बनाया है और फिर भी आप उसके अगर पद चिन्हों पर नहीं चल पाए, अंतिम समय आ चुका है, अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब हमें उसके पद चिन्हों पर चलना अनिवार्य है। उसमें कोई बदलाहट नहीं की जा सकती है, कोई कमी नहीं की जा सकती है, कोई दूरी नहीं बनाई जा सकती है। अब हमें चलना ही है, करो या मरो वाली बात है। अब या तो हमें यीशु के साथ चलना है या तो हमें नरक के लिए तैयार होना है, क्योंकि अगर हमने इंसान को आदर्श बनाया हम नाश होंगे, हम नाश होंगे। लेकिन अगर हमने यीशु मसीह को आदर्श बनाया हम जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। आज एक वचन से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इफिसियों 5 अध्याय उसके 16वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा एक वचन है लेकिन बात बहुत बड़ी है। अब सर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब जो समय है वो बहुत बुरा है, जो दिन है वो बहुत बुरा है। अब सर को हमें बहुमूल्य समझने की जरूरत है। इस बात से हम क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन शैली कैसा था और हमें क्या यीशु से सीखने की जरूरत है। आप समझिए इस बात को। यीशु मसीह ने हर एक अवसर का सही इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह ने समय का दुरुपयोग नहीं किया, समय का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम कुछ सीख सकते हैं यीशु मसीह से, यीशु मसीह के जीवन शैली से, तो हम ये सीखते हैं कि प्रभु ने हमेशा सही समय का सही उपयोग किया है। 30 साल वो अपने माता पिता के साथ रहे। उनके माता पिता को ये कहने का मौका नहीं दिया कि आपने हमारे साथ सही नहीं किया। आप समझ रहे इस बात को? हमेशा सही समय का सही उपयोग करने वाले यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया है। आज मैं आपसे पूछता हूं, जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप उन समयों का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या आप उन समयों को सही इस्तेमाल में ला रहे हैं? आप अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? जो समय आपको दिया गया है अपने परिवार के लिए कार्य करने के लिए, जो समय आपको दिया गया है आपके परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए, जो समय आपको दिया गया है आपके खुद के लिए कार्य करने के लिए, तो क्या उन समयों को आप सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं समय मेरा है, दिन मेरा है, साल मेरा है, क्या जाता है, मैं कुछ भी करूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जो आप कर रहे हैं इसका हर्जाना आपको अगले कुछ समय में भुगतना पड़ेगा। आज जो आप कर रहे हैं आपके भविष्य में उसका असर होगा। अभी आपको सब कुछ सही लग रहा है लेकिन भविष्य में उसका असर होगा। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखना पड़ेगा। और यीशु मसीह इससे बड़ा आदर्श और कोई नहीं है। यीशु मसीह से बड़ा आदर्श कोई नहीं है जिसने समय का सही उपयोग किया। आपको पता है यीशु मसीह ने कितने समय सेवा की? अगर आप यीशु के जीवन शैली को पढ़ते हैं, 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवा किया और उस 3.5 साल में यीशु ने कुछ ऐसा कर दिया, पूरी दुनिया यीशु मसीह को जानती है। अगर यीशु मसीह समय का सही उपयोग नहीं करते तो उस कार्य को वो पूरा नहीं कर पाते जिस कार्य के लिए वो भेजे गए थे, जिस कार्य के लिए वो शरीर में थे। वो शरीर में इसलिए थे ताकि उद्धार के कार्य को पूरा किया जा सके। हम शरीर में क्यों हैं? हम प्रभु में क्यों हैं? हम कलीसिया में क्यों हैं? हम उसके राज्य के लिए क्यों चुने गए हैं? हमें मतलब नहीं है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु ने मुझे आशीष पाने के लिए चुना है। प्रभु आशीष देता है आपको, प्रभु चंगाई देता है आपको, लेकिन मकसद क्या है? आपको बुलाने का मकसद क्या है?
आपको जिंदा रखने का मकसद क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि उस समय में आप वो कार्य करें, जो समय, जो अवसर आपको दिया गया है, जानने की कोशिश कीजिए, सवाल कीजिए। परमेश्वर कहता है चख कर दे कि यहोवा कैसा भला है। उसने हमें ये अनुमति दी है कि हम परमेश्वर से पूछ सके, और परमेश्वर जवाब देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या आपको जवाब नहीं मिलता है? मिलता है। तो आप अपने समय को लेकर इतना निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? आपके समय में अगर आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, वो समय दोबारा नहीं आएगा, वो अवसर दोबारा नहीं आएगा। आज जो दिन है, आज के दिन में अगर इस वचन को आपने नहीं सुना, कल के दिन में शायद आप इस वचन को नहीं सुन पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपके हाथ में फोन है, आपके फोन में फ्रंट में ये वचन दिख रहा है आपको, और आप उसको क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर आप भगा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं आप। कल शायद आपको मौका ना मिले, कल शायद आपका आंख इतना अच्छा ना हो कि आप उस वचन को देख सके, या आपका कान वैसा ना हो कि उस वचन को आप सुन सके। अवसर को बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ जाइए आपको क्या करना है। परमेश्वर ने जो समय आपको दिया है, समय बर्बाद करने के लिए नहीं, अवसर को गंवाने के लिए नहीं, बल्कि समय और अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए दिया है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस समय पर उस कार्य को करें। क्या पता कल के दिन वो समय आपको मिले या ना मिले, क्या पता कल के दिन आपको मौका मिले या ना मिले कि आप विश्वास करो और आपको उद्धार हो। इतने सालों से आप जीवन जीते हुए आ रहे हैं, आपने बहुत प्रकार के परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है, आपने बहुत सारी गवाहियों को सुना है, लेकिन आज के दिन आप आपके समय के साथ क्या कर रहे हैं? जो अवसर प्रभु ने आपको दिया है, उस अवसर में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कल मौका मिलेगा और मैं कल परमेश्वर के पास आऊंगा? नहीं, हमें कल के बारे में नहीं सोचना है। यीशु मसीह ने बार बार यही बात दोहराई है, कल के विषय में चिंता मत कर, आज जीना है, आज जो करना है वो करना है, कल के बारे में हमें विचार नहीं करना। इसका मतलब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं अपने वचन से? आज तुझे अवसर मिला है, कल शायद ना मिले, इसीलिए आज परमेश्वर के राज्य के लिए जीना सीख, आज परमेश्वर के साथ जीना सीख, आज परमेश्वर के साथ कार्य करना सीख। कल के विषय में परमेश्वर सोचेगा, परमेश्वर चिंता करता है। हम हमेशा कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके कल के बारे में सोचना, विचार करना तब सही है अगर आपने आज को सही तरह से जिया। अगर आज आपने समय और अवसर को बहुमूल्य समझते हुए काम किया तो आपका कल जरूर अच्छा होगा। लेकिन अगर आप आज निश्चिंत रहे, आप ये सोचते रहे कल है, परसों है, पूरा साल मेरे लिए पड़ा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम में से कोई भी निश्चिंत बैठकर नहीं जीवन जी सकता है। परमेश्वर ने हमें निश्चिंत बैठने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम समय असमय तैयार रहें, समय असमय हम प्रार्थना करें, समय असमय हम विश्वास करें, समय असमय हम वचन के साथ रहे। कल के बारे में हम नहीं जानते हैं, कल आप जीवित रहेंगे या नहीं, कल मैं जीवित रहूंगा या नहीं, लेकिन आज अगर हम जीवित है, अगर आज हम सुरक्षित है, क्यों ना हम उद्धार के लिए जी ले। हालेलुया। क्यों ना हम विश्वास के साथ जी ले, क्यों ना हम प्रार्थना करते हुए जी ले, क्यों ना हम वचन पढ़ते हुए जी ले, क्यों ना हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, ताकि अगर कल के दिन मैं रहूं या ना रहूं, परमेश्वर जरूर अपने राज्य में मुझे याद करे। आज अगर आप संसार के लिए जीते हैं, कल के दिन परमेश्वर आपको याद नहीं करने वाला है। अगर आज आप संसार में होकर जी रहे हैं, कल के दिन अगर आपको कुछ होता है, परमेश्वर याद नहीं करेगा। आज हमें परमेश्वर के लिए जीना है। यीशु मसीह ने समय का सही उपयोग किया, अवसर का सही उपयोग किया, इसीलिए उस कार्य को वो पूरा कर पाए। अगर आज आप ये चाहते हैं कि मैं उस कार्य को पूरा करूं जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, हर एक समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है, अवसर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोगों को धिक्कारते हैं,
वचन को धिक्कारते हैं और हम ये कहते हैं चले जाओ मेरे पास से, प्रभु हटा अपने वचन को, मुझे नहीं चाहिए। हम किस बात में घमंड करते हैं? मेरे पास कल है, परसों है, मेरे पास बहुत साल पड़े हैं, अभी तो मैं कुछ ही साल का हूं। आपको नहीं पता आपका अंत कब है, आपको नहीं पता आप कब तक जिंदा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? अगर तू जिंदा है उस समय का सही उपयोग कर, अपने विश्वास को मजबूत कर, वचन को सुन, ताकि जब तू ना रहे तब परमेश्वर तुझे याद करे। हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, हम निश्चिंत बैठने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, हम कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं, हम विश्वास करने के लिए बुलाए गए हैं, हम वचन पढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, हम वचन सिखाने के लिए बुलाए गए हैं, हम आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं, हम प्रशंसा करने के लिए बुलाए गए हैं। हम चुने इसलिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप बोल पाते हैं, अगर आप देख पाते हैं, अगर आप सुन पाते हैं, अगर आप चल पाते हैं, ये इसलिए है ताकि आप आपके उद्धार के कार्य में लगे रहे, ताकि आप आपके बचाव के कार्य में लगे रहे। संसार में अगर आप खोए रहेंगे, आप उद्धार से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए पहले यूहन्ना की किताब में प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने हमें संसार से अलग किया है। क्यों अलग किया है? ताकि हम अपने उद्धार के लिए जी सके। जो संसार में है वो संसार के लिए जिएंगे, लेकिन जो संसार से अलग किए गए हैं वो उद्धार के लिए जिएंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने समय का सही उपयोग किया, अवसर का सही उपयोग किया, उससे बड़ा आदर्श और कौन बन सकता है? किसने समय का सही उपयोग किया? किसी ने भी नहीं। इंसान हमारा आदर्श नहीं बन सकता है, क्योंकि हम जो इंसान है, हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते, हम अवसर का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम ठोकर खाते हैं। लेकिन आज अगर इस वचन को आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है अवसर का सही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब बुरे दिन बहुत बढ़कर आने वाले हैं। अगर अब भी हम संसार में पाए गए, उस बुरे दिन में हमें कोई नहीं बचाएगा। उस बुरे दिन में आप उद्धार के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी समय है, अभी दिन है, अभी अवसर है। उद्धार के लिए जीना हमें सीखना पड़ेगा। आमीन। उद्धार के लिए हर्षित होना हमें सीखना पड़ेगा, उद्धार के लिए कार्य करना हमें सीखना पड़ेगा, उद्धार के लिए विश्वास में जीना सीखना पड़ेगा, बलिदान सही जीवन जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने ऐसा ही किया। यीशु मसीह ने हर एक अवसर का सही उपयोग किया, इसीलिए वो अपने काम को पूरा कर पाए। यीशु मसीह अगर सोचते मेरे पास बहुत समय है, अभी तो मैं बस 30 साल का हूँ, 30 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और संपूर्ण रूप से अपने आप को सेवकाई के लिए दे दिया, और 3.5 साल के अंदर उस कार्य को पूरा किया, क्योंकि उतना ही समय यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह जानते थे मेरे पास और समय नहीं है। आपके पास कितना समय है आप नहीं जानते, लेकिन हर दिन आखिरी दिन हिसाब से अगर हम जीते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे विश्वास में पढ़ना है, आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे वचन में पढ़ना है, आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे आराधना करना है, आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे प्रभु के साथ चलना है। अगर ऐसा हम जीते हैं, परमेश्वर के अजीजों, शैतान हमें भरमा नहीं पाएगा। शैतान हमारे समय का गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। कई बार हम अपने समय को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। कई बार हम अपने समय को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं और वो गलत तरीके से हमारे समय को उपयोग करता है। अपने समय को प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरे समय को मैं और कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रभु जैसा आपने हर एक अवसर को बहुमूल्य समझते हुए काम किया है, वैसा ही प्रभु आज मैं अवसर को बहुमूल्य समझते हुए काम करूंगा। मैं आज एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ नूह के बारे में। परमेश्वर ने नूह को एक ऐसा वचन दिया कि नूह, मैं पृथ्वी को खत्म करने वाला हूँ। कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिससे पृथ्वी खत्म हो जाएगा। नूह अगर ये कहता कि प्रभु आप तो सोच ही रहे हैं ऐसी बात, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं नहीं सुनने वाला, प्रभु सब कुछ तो सही है, क्यों खत्म करेंगे आप।
क्या आप नहीं चाहते कि मैं और मेरा परिवार जिए? आप समझ रहे इस बात को? नूह ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो धर्मी था। जो धर्मी है वो परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं। जो धर्मी है वो परमेश्वर के वचन को पहचानते हैं। आज जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप वाकई में यीशु मसीह के धार्मिकता में धर्मी ठहराए गए हैं, अगर वाकई में आप उसे अपना आदर्श मानते हैं, तो आप समझेंगे जो आज मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इन बातों से हम समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम अवसर को हम नहीं गंवा रहे हैं, बल्कि और बहुमूल्य समझते हुए, समय का सही उपयोग करते हुए प्रभु में बढ़ रहे हैं। नूह ने परमेश्वर के बातों को अनसुनी नहीं किया, तुरंत वो काम पे लग गया, क्योंकि पता था उसे कि अब कुछ होने वाला है। हालेलुया। उसने हर एक अवसर का सही उपयोग किया, उसने एक एक दिन का सही उपयोग किया। और जैसे ही नाव बनकर तैयार हो गया, परमेश्वर ने कहा, नूह अपने परिवार समेत इस नाव में चला जा, क्योंकि अब मैं बारिश करने वाला हूं। आप समझ रहे हैं, नाव तैयार है, यीशु मसीह तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो बाढ़ आने वाली है, जो बारिश अब होने वाली है, उससे हम नहीं बच सकते। इसलिए हमें नाव में प्रवेश करना जरूरी है। और उस नाव का दरवाजा परमेश्वर अगर बंद कर दे, कोई नहीं खोल सकता है। ये सुनते ही हमें ना रोंगटे खड़े हो जाते। वो दिन कैसा होगा जब यीशु मसीह आएगा। अगर दरवाजा बंद हो गया, परमेश्वर का अजीजों, किसी का एंट्री नहीं है, किसी का एंट्री नहीं है। अगर आप संसार में हैं, आप संसार में ही रह जाएंगे। वापस आना जरूरी है, प्रभु में वापस आना जरूरी है, विश्वास में वापस आना जरूरी है, स्तुति में वापस आना जरूरी है, वचन में वापस आना जरूरी है। नूह धर्मी था, इसीलिए वो बचाया गया, इसीलिए उसने परमेश्वर के आवाज पर विश्वास किया, इसीलिए सिर्फ वो नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार बचाया गया। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ अकेला विश्वास करता हूं, मेरे परिवार को कौन बचाएगा, चुपचाप उसमें चलते रहिए। भरोसा कीजिए उस पर कि वो आपके परिवार को भी बचाएगा। भरोसा कीजिए उस पर कि वो आपके परिवार को नाश नहीं होने देगा। और बने रहिए उसके साथ, अंतिम समय तक बने रहिए। यीशु मसीह में भरोसा कीजिए और उसके पद चिन्ह पर चलना शुरू कीजिए। और जो अवसर आपको मिला है, उस अवसर, उस समय का सही उपयोग कीजिए। जिस प्रकार नीति वचन में लिखा हुआ है, सोते मत रहो, जागो, आंख खोलो, तब तुम भोजन से तृप्त किए जाओगे। अगर हम आत्मिक रूप से सोते रहे, इस भोजन से हमें खाने का मौका नहीं मिलेगा। इस भोजन से अगर आपको खाना है, आत्मिक भोजन से अगर आपको तृप्त होना है, आंख खोलिए, मेहनत कीजिए, आत्मिक रूप में मेहनत कीजिए, तभी आप इस भोजन से तृप्त किए जाएंगे। और जो आज आप सुन रहे हैं, ये आपके आत्मिक भोजन के लिए एक सॉलिड खाना है। हालेलुया। एक ऐसा खाना है जिससे आप आत्मिक रूप से और मजबूत हो पाएंगे। इसीलिए इस वचन को बांटिएगा जरूर। और जो आज आपने सुना है, उस बारे में विचार जरूर कीजिएगा कि आप आपके समयों का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जो अवसर आपको मिला है, उस अवसर का सही आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं। याद रखिएगा, इसलिए हमें समय को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं और दिन और बुरे होते जाएंगे। लेकिन हम अगर समय को, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए प्रभु में आगे बढ़ना ना छोड़े, दिन बुरे होने पर भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम यीशु के पद चिन्ह पर चल रहे हैं और हमने यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाया है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, आज एक बार फिर से प्रभु, हम आपको अपना आदर्श बनाते हैं और प्रभु उस पद चिन्हों पर चलने के लिए हम तैयार हैं पिता। जिस पद चिन्हों के लिए प्रभु आपने हमें चुना और बुलाया है, परमेश्वर होने दीजिए इन दिनों में जिस अवसर में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं प्रभु, उन समयों, उन अवसरों को बहुमूल्य समझते हुए प्रभु
हम सही तरीके से अपने जीवन शैली में आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, यीशु मसीह को आदर्श बनाते हुए, और जैसा यीशु मसीह ने किया, जैसा वो जीवन जिए, वैसा ही हम जीते हुए आगे बढ़ने पाए, ताकि प्रभु हमें अंतिम दिन के लिए डर ना हो, बल्कि हम और विश्वास में, वचन में, प्रशंसा में, प्रस्तिष्क में हम मजबूत होकर आगे बढ़ते रहे और हमारे जीवन से आपकी महिमा होती रहे। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।